Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students and parents. My name is Nabia and I am your teacher of science, class 7. Kindly open your books and get ready for lesson. Today our chapter name is sound waves and page number is 147. Kindly students open your book and come to the page number 147. Now I am start reading. In this chapter, our first topic is sounds all around us. Students, you know very well what is sound. Sound क्या होता है आप सबको पता है. Sound को बेसिकली उर्दू में हम आवाज़ कहते हैं. स्टूडेंट्स, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिनको प्रोड्यूस करने के लिए हम खुद मेहनत करते हैं. फॉर एग्जांपल, बीटिंग ऑफ ड्रम्स एंड एनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज़ करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमने खुद बनाई हुई आवाज़ है, यानी कि नेचुरल वॉइस नहीं है या नेचुरल साउंड नहीं है. और नेचुरल साउंड कौन सी होगी? फॉर एग्जांपल, वी आर स्पीकिंग. हम बोलते हैं, हमें ज़रूरत है बात करने की, तो ये आवाज़ हमें अल्लाह ताला की तरफ से तोहफे की तरह दी गई है. तो इस आवाज़ को हम क्या कहते हैं? नेचुरल साउंड. फॉर एग्जांपल, बर्ड्स आप चहचहाते हैं, ये भी नेचुरल है, हम खुद उसको प्रोड्यूस नहीं कर. नेक्स्ट टॉपिक, वाइब्रेशन एंड साउंड वेव्स. स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसको हम लाउडली वाइब्रेट नहीं कर सकते उसको हम क्या कह सकते हैं? वाइब्रेशन. फॉर एग्जांपल, अगर हम बेल को रिंग करते हैं तो जो बेल की मूवमेंट है उसको हम वाइब्रेशन बोलेंगे और जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या बोलते हैं? साउंड वेव्स. और ये साउंड वेव्स क्यों प्रोड्यूस होती हैं? क्योंकि इसमें एयर की मूवमेंट होती है जो कि उसको वॉइस प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है. वेव्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेव्स ऑफ एनर्जी. स्टूडेंट्स, वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं? फॉर एग्जांपल, आप जब सी में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि द मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे मूव कर रहा होता है? अप एंड डाउन. तो इस अप एंड डाउन मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? वेव. नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट ऑफ द एयर. फ्रीक्वेंसी एंड पिच. फ्रीक्वेंसी एंड पिच इज़ द क्वालिटी ऑफ साउंड. फ्रीक्वेंसी आपको बताती है कि कितनी स्ट्रॉन्ग आपको वॉइस आ रही है और पिच उसकी क्वालिटी बताती है कि सुनने में आपको आवाज़ इजीली अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है. पिच मीन्स उसकी क्वालिटी का बताते हैं हम कि ये अच्छी है या बुरी है सुनने. नेक्स्ट टॉपिक इज़ वॉल्यूम एंड एम्पलीट्यूड. वॉल्यूम एंड एम्पलीट्यूड डिपेंड अपॉन द लोअर एंड लाउडर साउंड. अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि आपका वॉल्यूम और एम्पलीट्यूड का मतलब है कि अगर आपकी वॉइस बहुत ऊंची है तो उसको हम क्या कह देंगे? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड की आपकी आवाज़ क्यों ऊंची होती है? क्योंकि वो हायर टॉप पे जाती है. लुक एट द पेज नंबर 151 एंड सी द डायग्राम. देयर इज़ अ 2 डायग्राम इन वन. आप फर्स्ट वाले में देखेंगे एम्पलीट्यूड जो है वो आपकी हायर साउंड्स हैं और आपको नीचे एक एरो दिखाया जा रहा है नेक्स्ट डायग्राम में, तो वो आपकी लोअर है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ म्यूज़िक. जैसे कि आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि हमें कुछ वॉइस खुद प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं. जो वॉइस हम खुद प्रोड्यूस करते हैं वो हम थ्रू म्यूज़िक या किसी भी साउंडेबल वे से प्रोड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. लुक एट योर पेज नंबर 153. अब आप इस पेज पे देख सकते हैं कि कौन कौन से वे से हम लोग साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ फ्लूट. फ्लूट बजाने से भी म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है. तो म्यूज़िक इज़ आल्सो अ साउंड. Piano, guitar, violin, these all musical instruments produce sounds. Students, do all work on your first term copies. If you have no first term copy, then you should do work on the rough copies. Thank you. Allah Hafiz.